हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल राधा की सखी। आप सभी कैसे हैं? श्री राधा रानी की कृपा से आप सभी ठीक ही होंगे। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी, बहुत ही प्यारा प्रसंग एक भक्त का लेकर आई हूँ, जिन्होंने ना तो कभी कोई माला की, ना कभी मंदिर गए, ना सत्संग किया और ना ही कभी कोई पूजा पाठ किया, फिर भी सिर्फ और सिर्फ नाम जप के सहारे उनको मुक्ति मिल गई, उन्हें प्रभु का धाम मिल गया। सच में बहुत प्यारी कहानी है। आप सभी पूरे ध्यान से, पूरे दिल से इसको सुनिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। सच्ची दिल से प्रार्थना करती हूँ मैं आप सभी पर भी प्यारे श्री कृष्ण और प्यारी राधा रानी की कृपा बनी रहे। देखो, हमें सबको हर पल नाम जप करते रहना चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। अब इस वीडियो में मैं नाम जप की शक्ति और उसका प्रताप बताती हूँ। भक्तमाल से नामनिष्ठ आदिवासी भक्त आदिवासी के जीवन का सुंदर प्रसंग है। श्री अवध के सिद्ध संत श्री पंचारस आचार्य जी महाराज के एक शिष्य हैं, बाबा श्री रविशंकर शुक्ला जी। इन्हें श्री रामदास जी भी कहते हैं। शाहनगर के पास कचौरी गांव में उनकी थोड़ी खेती थी। उनके वहां वो आदिवासी उनके खेत में जुताई का काम करता था। महाराज जी हर दोपहर को मजदूरों के लिए भोजन ले जाया करते थे। एक दिन जब वो खेत पर गए तो देखा कि बगल के पानी के सरोवर से वो आदिवासी व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। अब महाराज उसे कुछ बोले नहीं, बस थोड़ा गुस्सा हुए और बोले कि कल से तुम यहाँ काम करने मत आना, मैं तुम्हारा काम कहीं और लगवा दूंगा। उस आदिवासी व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मुझे यहाँ से मत निकालो, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तो महाराज जी बोले, मैं तुम्हारे लिए रोज सात्विक भोजन लाता हूँ, फिर भी तुम मछली मारते हो। जीव हिंसा का काम करने वाले को मैं अपने यहाँ काम पर नहीं रख सकता। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, अब कभी भी जीव हिंसा नहीं करूँगा, मुझे बस यहीं रहने दो। अब महाराज ने कहा, ठीक है भाई, तुम्हें काम से नहीं निकालूंगा। फिर वो आदिवासी बोला, मेरे मन में बड़ा दुख सा हो रहा है, मैंने इतने पाप किए हैं, अभी तक मैंने कितने जीवों को मारा है, आप मुझे इन पापों से मुक्त होने का कोई उपाय बताओ। तो महाराज जी बोले, बड़ा सरल है, तुम बस सीताराम 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 इसका जाप करो और कुछ नहीं करना, बस नाम जप करो। महाराज जी ने उसे नाम जप का प्रभाव और इसकी महिमा की कुछ कहानियां उसे सुनाई। अब ये बातें सुनकर उसके दिलो दिमाग में यही बातें छा गई। वो आदिवासी बड़ा सीधा साधा भोला भाला था। उसने महाराज की बातों को सुना और दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगा। अब वो हर समय हर पल बस सीताराम 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 यही जपने लगा। कुछ समय के बाद ऐसे हालात हो गए कि उसका मुंह हर समय हिलता हुआ ही दिखाई देता। नींद में भी वो नाम जप करता था, मतलब नींद में भी उसका मुंह हिलता रहता था और नाम चलने लग गया था। ऐसा लगता था जैसे नींद में भी वो हर वक्त नाम ही ले रहा है। उसके पास कोई माला तो थी नहीं, वो महाराज को देखकर ही अपनी उंगली चलाता रहता। एक दिन उसको सपने में एक संत के दर्शन हुए और संत ने उसे सपने में कहा कि तुम सीताराम जपना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें जिंदगी में बहुत कष्ट होगा। वो संत कौन थे? वो कोई कुछ भी नहीं पता था उनके बारे में। अब उस व्यक्ति ने महाराज के पास जाकर सब बात बताई। तो महाराज बोले, देखो, जो तुम्हें कष्ट नहीं सहना तो नाम जपना छोड़ दो। अब उसने कहा कि मैं सीताराम जपना तो नहीं छोड़ सकता, मैंने छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा।
अब महाराज उसकी नाम में निष्ठा देखकर खुश हो गए और बोले, ठीक है, अब तुम नाम को पकड़े रहो। अब इस घटना के कुछ दिनों बाद ही उसके पैरों में बहुत जलन होने लगी। वो जलन इतनी बढ़ गई थी कि पैरों को पानी में डालो तो पानी भी गर्म हो जा रहा था, पर वो सहता रहा। कुछ दिनों बाद उसके पैरों के नीचे की दोनों तलवों की जो स्किन थी ना, वो निकल गई। उसकी बहुत बुरी हालत थी। इतने कष्ट के बाद भी उसने नाम जाप नहीं छोड़ा। वो सीताराम सीताराम ही जपता रहा। कुछ दिनों के बाद फिर से उसे उसी संत का सपना आया। संत ने सपने में कहा कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सभी पाप सीताराम जपने से नष्ट हो गए हैं, तभी तुम्हें यह कष्ट हुआ है। लो, भगवान का प्रसाद ले लो। ऐसा बोलकर उस संत ने सपने में उसे एक लड्डू दिया। अब सपने में दिया लड्डू प्रत्यक्ष में उसके हाथ में था। जैसे ही उसने ये प्रसाद खाया, उसका संसार से मन ही हट गया। अब उसका कहीं भी मन नहीं लगता था। बस वो तो कोई भी खाली जगह दिखता और बस बैठकर घंटों घंटों नाम जप करता रहता। एक दिन पेड़ के नीचे वो बैठकर नाम जप कर रहा था तो उसका शरीर छूट गया। जब आसपास के लोग जमा हुए तो देखा कि उसकी एक उंगली हिल रही थी। तो लोगों ने सोचा कि शायद शरीर में कुछ जान बची है। जब उंगली हिलना बंद हो जाएगी तब इसका शरीर जलाएंगे। उधर वो व्यक्ति यमलोक में पहुंच गया। उसने देखा दिव्य सिंहासन पर यमराज बैठे हुए हैं। वहां पर भी उसका नाम लगातार चल रहा था। यमराज ने देखा तो यमदूतों से कहा, ये किसे पकड़ लाए हो? इसकी तो मृत्यु भी होनी ही नहीं है। इन्हें नहीं लाना था। ये तो भगवान के भक्त हैं। ये तो साकेत लोक को जाएंगे। इनको वापस वहीं छोड़ाओ। अब जो वो आदिवासी था उसने पूछा कि महाराज, ये कौन सी जगह है? यमदूत बोला, ये यमलोक है। यहाँ कर्मों का लेखा जोखा होता है। पापियों को नरक में यातनाएं दी जाती हैं। अब उसने यमराज से कहा कि महाराज, मुझे एक बार नरक के दर्शन करने हैं। तो यमराज ने कहा कि भगवान के नाम जपने वाले को नरक नहीं दिखाया जाता, पर तुम भगवान के भक्त हो, तुम्हारी इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है। अब ये कहकर उन्होंने उस आदिवासी को नरक में पूरे दर्शन करा दिए और वापस धरती पे छोड़ दिया। जैसे ही धरती पे छोड़ा, वो व्यक्ति जीवित होकर उठकर बैठ गया। रामदास जी महाराज को उसने सारी बात बताई और उनसे यह भी बताया कि नरक की यातनाएं कैसी कैसी भयानक होती हैं, और बोला कि वो नजारा देखकर मेरी तो रूह तक कांप गई। उसने यमराज से सुनी हुई अपनी मृत्यु की तिथि भी बताई और बोला कि इस तिथि पर मेरा शरीर छूट जाएगा और भगवान का लोक प्राप्त होगा। वो पहले ही निष्ठा से नाम जाप कर रहा था, पर अब इस घटना के बाद से उसने दुनियादारी सब छोड़ दिया। बस हर समय नाम ही जप करता था। यही उसकी सत्संग थी। बस अकेला बैठा वो सीताराम सीताराम जपता रहता था। बाद में ठीक उसी तिथि को ही उसका शरीर छूटा जो यमराज ने उसे बताई थी, और वो सीधा भगवान के धाम को चला गया। देखा आपने, ऐसा है नाम जप का प्रभाव। तो अब आप सब भी नाम जप करना शुरू कर दें। बहुत बहुत इसका प्रभाव है, बहुत ज़्यादा। बोलो भक्त और भगवान की जय। सच में भगवान से ज़्यादा भगवान के नाम में ही शक्ति है। तभी तो राम नाम से पत्थर भी तैर गए। दिल से 2 शब्द कहूंगी, सांवरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कभी रो दूं तो मेरे सर पर आपका हाथ हो। परेशान जो रहूं तो ख्याल आपका हो। कहना हो कुछ मुझे तो जरा सा वक्त और साथ आपका हो। जो थक जाऊं तो आपके चरणों का सहारा हो। दुख में हूं तो आपकी आंखों का एक इशारा हो कि मैं तेरे साथ हूं। जय श्री राधा कृष्ण। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और राधे राधे ज़रूर लिखना। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।
और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, क्योंकि भक्ति बांटने से ही बढ़ती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।